देखिए डिफरेंशिएशन में सबसे पहला फॉर्म क्या है, पहले इसमें कुछ फॉर्मूला है जो फॉर्मूला को हम सेट कर दे रहे हैं प्रत्येक डिटेल से। सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, देखिए जितना भी फॉर्मूला है सभी को एक्सप्लेन करके हम डिटेल कर देंगे। आवाज डिफरेंशिएशन का पार्ट लगभग समाप्त हो रहा है। देखिए फर्स्ट फॉर्मूला सी यानी कांस्टेंट पार्ट का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 0 होगा। यहाँ पे लिखेंगे वेयर c इज कांस्टेंट, मतलब c कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0 होता है। अब यहाँ पे सवाल है कि कांस्टेंट होता कैसा है, तो देखिए कांस्टेंट क्या है, एग्जांपल के तौर पे जरा देखिए, एग्जांपल भी क्लियर करते जाते हैं साथ में। अगर कांस्टेंट की बात करें तो यहाँ पे कोई नंबर लेते हैं 2 और x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो ये 0 होगा, मतलब कांस्टेंट पार्ट का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 0 होगा। इसी प्रकार से 3 का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होगा 0 होगा। तो ये कोई नंबर है और कोई भी नंबर रहे चाहे माइनस में रहे या प्लस में रहे सही कांस्टेंट पार्ट होता है और कांस्टेंट पार्ट का डेरिवेटिव क्या होगा 0 होगा, राइट। ये फर्स्ट के लिए। तो अब जरा देखिएगा सेकंड फॉर्मूला क्या है, जरा देखेंगे x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1 होता है। अगर x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, जैसे अगर हम बात करते हैं एक एग्जांपल का, तो देखिएगा अगर हम y का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में 1 होगा, z का डेरिवेटिव z के रिस्पेक्ट में 1 होगा, राइट। तो इस तरह से डिफरेंशिएट हम करेंगे, y का डिफरेंस y के रिस्पेक्ट में 1 होगा, z के रिस्पेक्ट में 1 होगा। तो इसी तरह से माने सेम का डीसी सेम के रिस्पेक्ट में 1 ही होगा। तो ये फॉर्म एग्जांपल के तौर पे सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, यहाँ पे अगर cu x के रिस्पेक्ट ये कांस्टेंट पार्ट है और उसका वेरिएबल है, तो कांस्टेंट पार्ट जो है वेरिएबल से डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कांस्टेंट पार्ट बाहर हो जाएगा। देखिए मतलब cu का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, यानी कांस्टेंट पार्ट ये बाहर होगा तो u बचेगा वेरिएबल पार्ट, राइट। कैसे जरा देखिए एग्जांपल के तौर पे, अगर कोई फंक्शन के साथ कांस्टेंट पार्ट रहे तो कांस्टेंट पार्ट जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे c की जगह है और u है जो x है, तो ये 2 कांस्टेंट पार्ट है, ये बाहर होगा। तो यानी 2 dx बटा dx, जिसमें से dx बटा dx मेरा क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ पे 2 into 1 अर्थात मेरा क्या होगा 2, जो सामने दिखा dx बटा dx 1 होता है। तो कोई भी वेरिएबल के साथ अगर कांस्टेंट पार्ट है तो कांस्टेंट पार्ट बाहर होता है डिफरेंशिएशन, और जो वेरिएबल है उसका पार्ट जो सामने दिख रहा है ये 1 होता है, राइट। तो इस तरह से डिफरेंशिएशन का ये टर्म है थर्ड नंबर का, कोई भी कांस्टेंट पार्ट के साथ अगर वेरिएबल रहे तो डिफरेंशिएशन उसका कांस्टेंट पार्ट बाहर होता है, राइट। फोर्थ नंबर पर आएगी x के पावर n का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, यानी x के पावर n का डिफरेंशिएशन करते हैं तो देखिएगा n into x के पावर n minus 1, x के पावर n का डेरिवेटिव n into x के पावर minus 1। एग्जांपल जरा देखिए x के पावर 3 का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, 103 का बाद 3x के पावर 2 हो जाएगा, राइट। इसी तरह से और भी फॉर्म देख सकते हैं। अगर मान लिया हम इसको और भी देखना चाह रहे हैं, देखिए x के पावर अगर 4 का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, तो आसान सा है, x के पावर 4 देखिए यहाँ पे क्या है, x के पावर n into x के पावर minus 1, x के पावर 4 क्या होगा 4 into x के पावर 4 minus 1, जिसको लिख सकते हैं 4x के पावर 3, राइट। इसी प्रकार से x के पावर 5 का डेरिवेटिव क्या होगा 5x के पावर 4, डायरेक्ट। और भी एग्जांपल देख सकते हैं, अगर मान लें 6x के पावर 9 रहेगा, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा। तो आसान सा तरीका है कि मैंने बताया कि कोई फंक्शन के साथ अगर
कांस्टेंट पार्ट रहे तो कांस्टेंट पार्ट क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, यानी 6 बाहर होगा, 6 बाहर हो गया, x के पावर 9 हो गया, राइट। और x के पावर 9 का डेरिवेटिव क्या हुआ, तो 9 इंटू एक्स के पावर 8 हो जाएगा, राइट। जैसे बताया यहाँ पे x के पावर 9 है तो 9 इंटू एक्स के पावर 9 + 1 यानी 8 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं 54 x के पावर 8, राइट। और भी देख सकते हैं एग्जांपल के तौर पे, अगर अब देखिए अब इसका डायरेक्ट काम करना है, जो भी रहेगा 6 x के पावर 9 है तो पहले दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, एक पावर कम कर दीजिए, राइट। इसी पर देखिएगा यहाँ 7 x के पावर 5 का x का रिस्पेक्ट में, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए 35 x के पावर 4 होगा। मतलब ये डिफरेंशिएशन इसको इस तरह से कर सकते हैं कि x के पावर जो 5 है और 33 है, जो 7 है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके एक पावर कम करना है। डायरेक्ट लिखना चाहेंगे तो, अगर डायरेक्ट नहीं लिखना चाहेंगे तो हम ऐसे कर सकते हैं कि पहले कांस्टेंट पार्ट बाहर कर देंगे और उसके बाद x के पावर 5 है, नीचे x का रिस्पेक्ट है तो 7 है, x के पावर 5 का क्या हुआ 5 x के पावर 4, जिसको लिख सकते हैं 35 x के पावर 4। इस तरह से कंप्लीट आंसर हो गया। क्लियर? तो ये हो गया डिफरेंशिएशन का पार्ट का 4 नंबर फॉर्मूला का एग्जांपल। जो भी फॉर्मूला है उस फॉर्मूला को हम एक्सप्लेन करते हुए क्लियर करते जा रहे हैं ताकि दिक्कत ना हो, और फिर आगे हम इसका टर्म बताएंगे। जैसे रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स होता है। रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स हुआ। अब सवाल है कि आया कैसे, ये रूट एक्स का फॉर्म 1 रूट एक्स आया कैसे, जरा इसे एक्सप्लेन करते हैं। देखिए एक्सप्लेन का फॉर्म, सबसे पहले रूट एक्स है, रूट एक्स का डीसी एक्स के रिस्पेक्ट में देखिए, जो रूट एक्स है तो रूट को हटाएंगे तो 1/2 आ जाएगा, यहाँ पे नीचे एक्स का रिस्पेक्ट, राइट। अब सवाल यहाँ पे है कि x के पावर n यानी n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1, जिसको हम लिख सकते हैं 1/2 x के पावर माइनस 1/2, और ये 1/2 पावर जब माइनस है तो नीचे करें तो पॉजिटिव में आ जाएगा, राइट। तो 1/2 और 2 को रूट में लिख सकते हैं यानी रूट x। ये रहा कंप्लीट आंसर, यानी रूट x का डेरिवेटिव आ जाएगा, रूट x का डेरिवेटिव 1/2 रूट x जो सामने दिख रहा है, राइट। और भी हम एग्जांपल दिखाते हैं इस पर, तो ये तो कैसे आया रूट x का 1/2 रूट x को सामने बताया, लेकिन इस पर एग्जांपल और देख लीजिए। जैसे x के पावर 3/2 x के रिस्पेक्ट में, x के 3/2 x के पावर n का n इंटू x के पावर n माइनस 1, मतलब यहाँ पे 3/2 x के पावर 1/2, ये रहा कंप्लीट आंसर 3/2 रूट x। क्लियर? चलिए, तो ये हो गया 5 नंबर का फॉर्म। अब 6 नंबर फॉर्मूला लिखते हैं। अगर हम लिखे 1/x के पावर n, 1/x के पावर n, 1/x के पावर n का फॉर्मूला के लिए क्या करना है, इसका फॉर्मूला पहले बताते हैं क्या होता है, माइनस n अपॉन x के पावर n प्लस 1, राइट। अब सवाल यहाँ पे क्या है ना कि आया कैसे, इसको इधर से एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए 1/x के पावर n x के रिस्पेक्ट में, तो सबसे पहले ये इसको ऊपर ले आएंगे तो x के पावर माइनस n x का रिस्पेक्ट, x के पावर माइनस n लिख सकते हैं n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1, राइट। n इंटू एक्स के पावर माइनस 1 माइनस n है। अब यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, दोनों में से माइनस कॉमन कर लेते हैं तो n प्लस 1। अब यहाँ पे माइनस n है, पावर जब माइनस रहे तो इसको पॉजिटिव करने के लिए बटा में कर देंगे यानी x के पावर n प्लस 1। तो 1/x के पावर n का फॉर्मूला जो मैंने लिखा है माइनस n अपॉन एक्स के पावर n प्लस 1, जो सामने प्रूफ भी कर दिए कैसे आया है, तो इसको आप लिख सकते हैं डायरेक्ट रूप में क्या कि 1 अपॉन एक्स के पावर n का डेरिवेटिव अर्थात डिफरेंशिएशन माइनस n अपॉन एक्स के पावर n प्लस 1,
अगर इसका हम और एग्जांपल एक डिजिट लेकर के देते हैं, इधर देखिए क्या एग्जांपल के तौर पे, जैसे अगर मान लिया 1/x के पावर 2 रहता, सपोज सुनिए ऐसा से, देखिए 1/x के पावर n है, तो जो n है ये माइनस n लिखा है और n है जो यहाँ n+1 है, तो मतलब यहाँ पे 2 है जो -2 लिखा जाएगा और नीचे भी एक बढ़ जाएगा, यानी 2+1 अर्थात लिख सकते हैं -2/x के पावर 3, राइट। तो हम इसमें बताना ये चाह रहे हैं कि अगर इसी तरह से x के पर अगर हम 3 पूछें तो डायरेक्ट डेरिवेटिव से -3 और नीचे एक बढ़ जाएगा पावर x के पावर 4। इसी प्रकार से अगर पूछे 1/x के पावर 4, इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव क्या लिखेगा -4/x के पावर 5, राइट। सिमिलरली 1/x के पावर 5 का डेरिवेटिव -5/x के पावर 6। इसी प्रकार से 1/x के पावर अगर 7 हम लिखे, डेरिवेटिव पूछे तो -7/x के पावर 8। मतलब इसको डायरेक्ट में याद रखिए कि अगर किसी भी पार्ट का फॉर्म पूछा जाए 1/2 है तो -2/x के पावर 3 यानी पावर बढ़ जाएगा, यानी ये जो 3 है यहाँ पे -3 लिखाया और 1 बढ़ गया। तो इस तरह से इस फॉर्मूला को हम यूज कर सकते हैं जो सामने मेरे एग्जांपल बताया, राइट। चलिए जहां तक इन्हीं का दिक्कत है तो बोल सकते हैं। अब हम आगे का एक बताते हैं कि F6 है 7 नंबर। अगर 7 नंबर बताना चाहेंगे तो मैं इस तरह से बता सकते हैं, हालांकि 7 को बताना होगा सभी विद्यार्थी को। 1/x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, 1/x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में क्या लिख सकते हैं। तो बस अभी बताया मैंने, अभी जो मैंने बताया कि 1/x स्क्वायर है -2/x के पावर 3, तो इसे ऐसे कर दीजिए, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे -1/x के पावर 2, इस तरह से हो जाएगा, राइट। इसी प्रकार से अब आइए 8 नंबर की। 8 नंबर का फॉर्मूला याद रखना है कि अगर e के पावर x का डेरिवेटिव पूछा जा रहा है तो e के पावर x से होता है, राइट। इस पर कोई एग्जांपल नहीं, डायरेक्ट याद रखिए e के पावर x का डेरिवेटिव e के पावर x ही होता है, राइट। चलिए 9 नंबर में आइए, log x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1/x होता है। log x का डेरिवेटिव 1/क्या होता है, x होता है, राइट। चलिए 10 नंबर में आते हैं। 10 नंबर में फॉर्मूला है a के पावर x का डेरिवेटिव, a के पावर x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में a के पावर x log a बेस e। अब इस पर थोड़ा सा एग्जांपल हम दिखाते हैं तो ज्यादा बढ़िया होगा और क्लियर होगा। देखिए एग्जांपल के तौर पे हम क्या बताना चाह रहे हैं, जैसे देखिए यहाँ पे a मेरा कांस्टेंट पार्ट और ये वेरिएबल है x, तो x के रिस्पेक्ट में 2 के पावर x log a बेस 2 a into बेस e। जैसे अगर मान ले a की जगह पर मैं 2 लिख दे कांस्टेंट और ऊपर में x, अब इसका डेरिवेटिव कह रहा है तो 2 के पावर x log 2 बेस e। सिमिलरली अगर 3 के पावर x का डेरिवेटिव करते हैं x के रिस्पेक्ट में तो 3 के पावर x log 3 बेस e, इस तरह सेट कर सकते हैं, राइट। और भी एग्जांपल देख सकते हैं अगर देखना चाहे तो। अगर मान लिया 4 के पावर x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 4 के पावर x log 4 बेस e। इसी प्रकार से 5 के पावर x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 5 के पावर x log 5 बेस e। तो इस तरह से डेरिवेटिव हम कर सकते हैं जो सामने दिख रहा है पूरी प्रक्रिया, क्लियर। तो a के पावर x का जो फॉर्मूला मैंने लिखा वो कैसे कैसे यूज करना है किसी क्वेश्चन में वो सामने दिख रहा है, राइट। चलिए अब आते हैं 10 के बाद 11 नंबर फॉर्मूला पे। यहाँ पे डायरेक्ट sin x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में sin x होता है और cos x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में माइनस sin x होगा। इस थोड़ा सी गलती कर दी मैंने, sin जैसे cos x ना होता है, एक मिनट से यहाँ पे गलती लिख दी।
साइन का डीसी कॉस एक्स और कॉस का डीसी माइनस साइन। और थर्ड नंबर पर 30 नंबर पर आइए, tan x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में sec स्क्वायर x, cot x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में माइनस cosec स्क्वायर x, sec x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में sec x इंटू tan x। नेक्स्ट 16 नंबर में cosec x का डेरिवेटिव माइनस cosec x इंटू cot x, राइट। 17 नंबर साइन इनवर्स का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए पहले मैंने ये 6 का फॉर्मूला लिख दिया है। साइन का डेरिवेटिव cos x होता है, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, cot x का डेरिवेटिव माइनस cosec स्क्वायर x, sec x का डेरिवेटिव sec tan x, cosec x का माइनस cos x into cot और sin इनवर्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली sin cos इनवर्स x का डेरिवेटिव हुआ माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। 19 नंबर फॉर्मूला, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से रखना। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, cot इनवर्स x का डेरिवेटिव माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, sec इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/x स्क्वायर माइनस 1, cosec स्क्वायर x का डेरिवेटिव माइनस cosec इनवर्स x का डेरिवेटिव माइनस 1/x स्क्वायर माइनस 1, राइट। ये फॉर्मूला 22 तक हो गया, ट्रिग्नोमेट्री का भी और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का भी। अब आगे का फॉर्म इसमें बताएंगे। चलिए यहां तक क्लियर सभी हो चुके हैं। हाँ मोड में भी लिख सकते हैं बाबू, sec x का फॉर्मूला मोड में लिख सकते हैं और इसका भी मोड में लिख सकते हैं, मोड x, राइट। 1/√x स्क्वायर माइनस 1 बाई cosec इनवर्स का भी मॉडुलस x√x स्क्वायर माइनस 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, राइट। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला। अब थोड़ा सा इसका फॉर्म बताते हैं। एक 23 नंबर में होगा u प्लस v का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, तो d/dx जो है u में भी लगेगा और v में भी लगेगा। कैसे देखिए, du/dx प्लस dv/dx, राइट। यहाँ p का जो फॉर्म है इसको लिख सकते हैं समेशन रूल या एडिशन रूल भी लिख सकते हैं। देखिए फॉर्म में क्या हम सेट करते हैं कि u प्लस v इंटू dx, जिसमें हम लिख सकते हैं du/dx प्लस dv/dx। एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करते हैं तो अगर हम लिखते हैं ऐसे x प्लस साइन x, तो x प्लस साइन x यानी x प्लस साइन x, x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में। देखिए जो d/dx है x में लगाएंगे और साइन में लगाएंगे, दोनों में लगाएंगे इस तरह से, राइट। और साइन में भी लगेगा, x का डीसी x के रिस्पेक्ट में 1 लिखाएगा, साइन का डीसी x में क्या होगा cos x लिखाएगा, राइट। इस तरह से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अगर मान लिया हम ऐसे लिखते हैं x के पावर 3 cos x प्लस 2 ऐसे, तो हम ऐसे करते हैं कि प्रत्येक में पहले डिफरेंशिएशन आता है इस तरह से x³ x का रिस्पेक्ट, तो x³ का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर cos का डीसी माइनस साइन और यहाँ पे कांस्टेंट पार्ट है उसका डीसी क्या आएगा 0 है,
तो इस तरह से हम लिख सकते हैं 3x² माइनस sin x। क्लियर है? तो ये एडिशन रूल का यूज कर सकते हैं। अब इसी में हम एक फॉर्म बताते हैं, देखिएगा। अगर माइनस का बात है तो माइनस यहाँ पे कर देंगे इस तरह से, तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा, बस प्लस क्या कर देना, माइनस कर देना। तो कोई अलग नहीं, प्लस माइनस में वही फॉर्म में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। एक आगे एग्जांपल माइनस को भी दिखा देते हैं। मान लिया आप लिखते हैं x के पावर 3 माइनस 3 के पावर x, x के रिस्पेक्ट, तो dy dx इसमें भी, इसमें दोनों में लगाया गया x के पावर 3 माइनस 3 के पावर x, x का रिस्पेक्ट। तो x के पावर 3 क्या लिख सकते, 3x² और 3 के पावर x, x के पावर 3 का 3 होगा, लेकिन 3 के पावर x का मैंने अभी बताया फॉर्मूला देख लीजिए। 3 के पावर x का, एक मिनट देखिए, 3 के पावर x का यहाँ पे देख लिखा हुआ है, 3 का पावर x लिखा हुआ है, 3 का पावर x log 1 3, ठीक है। तो देखिए 3 के पावर x log 3 बेस e, राइट, इस तरह से सोल्व कर सकते हैं। और एग्जांपल देख सकते हैं, अगर बात करते हैं इस टाइप से ax² प्लस bx प्लस c, राइट। तो एक काम कर सकते हैं कि dy dx इसमें भी, इस दोनों में लगा देंगे, तीनों में ax² dbx और dcx के रिस्पेक्ट। इसमें सबसे पहले कांस्टेंट पार्ट को बाहर कर देते हैं, x² का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट, यहां भी कांस्टेंट पार्ट बाहर, और 0, x² का डेरिवेटिव 2x और x का डिस्क 1 हो जाएगा, ये 0 ही हो गया। लिख सकते हैं 2ax प्लस b, राइट। तो इस तरह से ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन रूल दोनों क्लियर कर दिए एक ही लाइन। चलिए अब इसमें हम एक काम करते हैं कि 14 नंबर में आई फॉर्मूला 14 करेंगे, क्या है 24 है ना, 23 24 में ये 24 का फॉर्म में u into v, u into v का फॉर्मूला पहले u into v dx प्लस v into dy dx, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट रूल, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल। यहाँ पे लिख सकते हैं प्रोडक्ट रूल में u into v dx, u dv by dx प्लस v dv by dx, राइट। इसका एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करते हैं तो देखिएगा एग्जाम्पल क्या है, x sin x, सपोज, तो u into v, यानी u इसको मान लेंगे x वाला को, इसको क्या मान लेंगे, v मान लेंगे। तो u पहले हो गया, v मेरा sin x, राइट, प्लस अब इस sin को आगे कर देंगे और x को पीछे में डिफरेंशिएशन, यहाँ x x है, sin का डेरिवेटिव क्या हुआ cos x, जो मैंने बताया था, इसका x का डेरिवेटिव x 1 होगा, बचेगा सिर्फ sin x, इसका तो 1 होगा। तो इस तरह से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं x cos x प्लस sin x, राइट, क्लियर। और भी देख सकते हैं एग्जांपल के तौर पे तो ज्यादा क्लियर हो, यहाँ लिख सकते हैं e के पावर x cos x dx, u into v e के पावर x cos x प्लस u into v का cos x e के पावर x dx, u into v, जिसमें से e के पावर x cos का डेरिवेटिव माइनस sin x प्लस cos x है, e के पावर x का e के पावर x, e के पावर x का कॉमन कर सकते हैं तो बचेगा माइनस sin x प्लस cos x,
तो इस तरह से प्रोडक्ट रूल का फॉर्म सेट कर सकते हैं जो सामने दिख रहा है। एक एज डब्ल्यू ग्रुप में रहेगा जो इसको बनाना है प्रोडक्ट रूल का फॉर्म log x और यहाँ पे हो जाएगा log x, यहाँ पे हो जाएगा एक इंटू a के पावर x, इसका डिफरेंशिएट करना है, राइट। कितना होगा बताना है। चलिए ये 25 नंबर आगे फॉर्मूला लिखाते हैं u बटा v, इसके पहले u इंटू v था, अब डिवाइड रूल कोसेंट रूल का ये फॉर्म है u बटा v, पहले v du by dx माइनस u dv by dx y v स्क्वायर, कोसेंट रूल u बटा v के फॉर्म है u बटा v dx, पहले v du by dx u dv by dx y v स्क्वायर। इस पर क्वेश्चन कैसे बनेगा जरा देख लेते हैं क्वेश्चन का प्रक्रिया। देखिए x बटा sin x, x sin x, तो x बटा sin x के फॉर्म में पहले देखिए u बटा v, तो यहाँ पे u है x v है sin, देखिए पहले हुआ sin x, u है x माइनस फिर u है sin, यहाँ x फिर v है sin x बटा v स्क्वायर यानी sin स्क्वायर x, x का डिसी x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा माइनस sin का डिसी x के रिस्पेक्ट में cos x बटा क्या लिखेगा sin स्क्वायर x, कंप्लीट आंसर। तो इस तरह से सेट कर सकते हैं, क्लियर। और एग्जांपल के तौर पे चल सकते हैं, देखिए क्या x के पावर 3 है और यहाँ पे लिख सकते हैं cos x, अब इसका डिफरेंशिएट तो u बटा v, तो पहले v होगा उसके बाद u माइनस x के पावर 3 और उसके बाद cos x बटा v स्क्वायर यानी cos स्क्वायर x। अब यहाँ पे cos x, x के पावर 3 का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर माइनस x क्यूब cos x का डिसी माइनस साइन, माइनस माइनस प्लस। तो इस तरह से हम कोसेंट रूल का डिवीजन कर सकते हैं। एक बनाना है जो ग्रुप दे रहे हैं 1 माइनस cos x और बटा 1 प्लस cos x, इसका डिफरेंशिएट कीजिएगा कितना आएगा वो पर बताना है, राइट। तो ये हो गया कोसेंट रूल का फॉर्म। अब आइए जरा एक और है मोर देन टू प्रोडक्ट रूल 26वां में, ये लास्ट फॉर्मूला है u v w। अब यहाँ पे क्या है कि दो फंक्शन को आगे करेंगे और एक हो जाएगा पीछे, मैं उसमें डिफरेंशिएशन लगेगा, और u और w को बाहर और v में डिफरेंशिएशन लगेगा, अब w और v को आगे u में डिफरेंशिएशन लगेगा। तो इस तरह से एक एक पार्ट का डिफरेंशिएट किया गया है, क्लियर। मतलब प्रत्येक को दो का आगे करेंगे u में डिफरेंशिएशन w में, u और w में फंक्शन आगे कर देंगे v में डिफरेंशिएशन, अब w और v को आगे कर देंगे u में डिफरेंशिएशन, राइट। अब जरा इसको हम एग्जांपल के साथ हम फॉर्म सेट करते हैं, इसको बोलते हैं मोर देन टू प्रोडक्ट रूल, मोर देन टू प्रोडक्ट रूल, राइट। अब देखिए फॉर्मूला सामने लिखा हुआ है, इस पर एग्जांपल डायरेक्ट दिखाते हैं। x e के पावर x log x, ये तीन फंक्शन और इसका डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो तीन फंक्शन इसका डिफरेंशिएट, दो फंक्शन को आगे एक में डिफरेंशिएशन, एक एक करके ऐसे एक पार्ट में तीनों पार्ट में करना है, ऐसे x e के पावर x log x में डिफरेंशिएशन लगा देंगे प्लस अभी x और log x y कर देते हैं e के पावर x में डिफरेंशिएशन प्लस अभी log x और e के पावर x और x का डिफरेंशिएशन करना, मतलब प्रत्येक में q में प्रत्येक में एक एक करके डिफरेंशिएट किया गया है। अब कैसे करते हैं, x e के पावर x log x का डेरिवेटिव 1/x, फिर x है log x है
ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई के पावर एक्स से हो जाएगा प्लस लॉग एक्स ई के पावर एक्स और एक्स का डिसी एक्स से मान हो जाएगा, राइट। जिसमें से एक्स कट जाएगा तो आप प्रत्येक में ई के पावर एक्स कॉमन कर लेते हैं, ई के पावर एक्स कॉमन करते हैं तो 1 प्लस एक्स लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स, राइट। इस तरह से कर सकते हैं। इसका चलिए एक एग्जाम्पल एसडब्ल्यू के रूप में रहेगा जो बनाना है। एक्स के पावर 4 साइन इनवर्स एक्स और यहाँ पे 3 के पावर एक्स, इसको बनाना है यू वी डब्ल्यू के फॉर्मेट, राइट। तो ये टोटल फॉर्मा जो था मैंने टोटल फॉर्मा को डिटेल से एक्सप्लेन कर दिया, राइट। अब इसके बाद जो है ना इस पर अगली क्लास में चेन रूल के बारे में बताएंगे, चेन रूल का कैसे डिफरेंशिएट करते हैं और उसका मेन फॉर्म, राइट। तो ये है टोटल फॉर्मा जो डिफरेंशिएशन का है, उस सारे फॉर्मा को एग्जांपल के साथ मैंने क्लियर किया है, राइट। तो आज जो है इस फॉर्मा के तहत इतना ही रहने देते हैं, बाकी फिर विशेष जो है अगली क्लास में बताएंगे।